नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन और आगे की तैयारी की सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो विद्युत विभाग की एग्ज़ाम हुई थी उसमें अकाउंट ऑफिसर का रिजल्ट तो आ चुका है और सभी बच्चे ज़ोर शोर से जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट से पहले शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे नंबर से सिलेक्शन पाएं। लेकिन साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहता हूं जो किसी कारण से बहुत ही कम नंबर से यदि किसी कारण से रह जाएं या कुछ मार्क्स से असफल हो जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है जिसको देख करके कोई स्टूडेंट परेशान हो और अपनी तैयारी को जारी ना रख पाए। देखिए, आगे भी कई एग्ज़ाम हैं वो आते रहेंगे और आप तैयारी करके उनमें सफल आराम से हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आने वाले एग्ज़ाम में एक तो यूपीपीसीएल का असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है, इसके अलावा एक संगणक की वैकेंसी है जो चल रही है। इसके अलावा बात करें तो टीआरए की वैकेंसी आने की सूचना है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, इसकी भी वैकेंसी आने की सूचना है। तो आपके पास में कई ऑप्शंस है जो आप तैयारी कर रहे हैं, बस उस तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि तैयारी जारी रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सफल सब होना चाहते हैं, ये डायलॉग मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सफल सब होना चाहते हैं, परंतु सफलता उसका चुनाव करती है जो इसके सबसे योग्य होता है। तो आपको अपने आप को इस योग्य बनाना है कि सफलता ऑटोमेटिक आपका चुनाव करे। देखिए, जो परिपाटी, जो स्टूडेंट किसी कारण से सफल नहीं हो पाते हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो परिपाटी, जो ट्रेंड वो अब तक बनाकर रख रहे थे, आपको इस ट्रेंड में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और वो बदलाव क्या क्या है, एक तो मैं बता दूं कि वो बदलाव में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत। देन प्रॉपर मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए आप सफलता पा सकें। और तीसरा है अनुशासन। जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत, मार्गदर्शन और अनुशासन, आप में ये जुनून होना चाहिए, आप में ये जज्बा होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के प्रति, आप वैकेंसी के प्रति, आप नौकरी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उसको लेकर ही रहेंगे। जो स्टूडेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के बाद में पढ़ाई से अपना नाता तोड़ चुके हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि वैकेंसी आने पर तैयारी करने वाले स्टूडेंट सिलेक्शन पा जाते हैं, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आजकल सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो लगातार कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, कई लोग तब जागते हैं, कई लोग जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तब जागते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो न तो वैकेंसी की सूचना होती है उससे पहले ही कई महीनों पहले अभ्यास करते रहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टीआरए के एग्ज़ाम में 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो 12 सब्जेक्ट की तैयारी करने में आपको एटलीस्ट 4 से 5 महीने का समय अवश्य अवश्य चाहिए। फिर उसका रिवीजन, फिर उसके टेस्ट द्वारा अपनी परीक्षण क्षमता का मूल्यांकन, ऐसे कई काम हैं जो आपको समय रहते कर लेने चाहिए, तभी जाके सफलता जो है वो आपका चुनाव करेगी। तो आप लोगों को मेहनत आज से ही करनी है, अभी से ही करनी है, इसी समय से करनी है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको जो भी आपसे रिलेटेड एग्जाम है वो सारे के सारे एग्जाम देते रहने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन आपका उस एग्जाम में हो जाए। हो सकता है जिसके लिए आप तैयारी करके तैयारी करके जा रहे हो उसका फायदा आपको किसी अन्य वैकेंसी में मिले। ये मैंने कई बार देखा है कि एक जगह की गई तैयारी का फायदा दूसरी वैकेंसी में मिल जाता है। जैसे पटवार के एग्ज़ाम भी आपके बिल्कुल निकट है, तो जो स्टूडेंट्स ने जूनियर अकाउंटेंट में तैयारी की थी उसका जो पेपर नंबर सेकंड था उसका बेनिफिट नो डाउट पटवार के एग्ज़ाम में मिलेगा, एज वेल एज आरएएस प्री के एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, बिल्कुल लगातार बिना रुके और सतत रूप से। एक बात और इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स कई जो है वो सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफर करते हैं कि सर हमें तो
नोट्स बता दो, हमें तो इंपॉर्टेंट चीजें बता दो, बस वो इंपॉर्टेंट चीजें और नोट्स देख के हम सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, सफलता का बिल्कुल भी कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और जो कोई भी ये कहता है कि ये नोट्स पढ़ जाओ, ये तैयारी कर जाओ, इनमें से ही सवाल आएंगे, तो इसका अंजाम क्या होगा, वो बच्चों ने जूनियर अकाउंटेंट में देख लिया है कि जूनियर अकाउंटेंट के जो पेपर में, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में, पेपर किस लेवल का है। आजकल इन डेप्थ स्टडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आप सोचें कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देख जाएं, उनमें से सवाल आ जाएंगे, तो ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर भी अब इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको भी मालूम है कि बच्चा कहाँ कहाँ से कंटेंट पढ़ रहा है, तो वह सब चीज़ों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस का सिलेक्शन करता है। तो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है। कई स्टूडेंट, कॉमर्स पार्ट के लिए कह रहा हूँ, उनका ये कहना है कि सर प्रैक्टिकल पार्ट हम क्यों करें, प्रैक्टिकल पार्ट तो हमें करना ही नहीं है, हमारे पास तो कैलकुलेटर होता ही नहीं है, और इवन एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल के आते हैं। आपने देखा होगा अकाउंटेंट के एग्जाम में, विद्युत विभाग के अकाउंटेंट के एग्जाम में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए, जबकि इससे पूर्व के जो एग्जाम विद्युत विभाग ने लिए थे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आए थे। सेम IBPS ने ही एग्जाम लिया था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन के पैटर्न्स को बदल सकता है। दूसरी चीज ये कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से आपका उस सब्जेक्ट के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कभी भी जो आप तैयारी करें उसमें आप इन डेप्थ स्टडी करें, गहराई से अध्ययन करें, सेलेक्टिव स्टडी करने से बचें, क्योंकि जो स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी करता है वो पूरी तरह से अपने भाग्य पर निर्भर होकर के एग्जाम दे रहा है। तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक इन डेप्थ स्टडी करनी है, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, तैयारी को लगातार जारी रखना है, सारे एग्जाम देने हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग सफल हो चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं, नौकरी पा चुके हैं, मेरी आपको यही सलाह है कि आप उनसे मिलने जरूर जाएं और उनके अनुभव को गेन करें, उनके अनुभव प्राप्त करें कि उन्होंने क्या सोच करके तैयारी की थी। वो अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते थे या वो भी आप की तरह मोबाइल में PDF डाउनलोड करके उसे देख लेते थे, क्या वो टेस्ट देते थे या नहीं देते थे, किन शिक्षकों से पढ़ते थे, ये चीज आप जरूर करें, क्योंकि जो सफल आदमी है वही आपको सबसे अच्छी गाइड कर पाएगा। एक शिक्षक से भी अच्छी गाइड एक सफल आपका जो साथी है, जो ऑलरेडी कोई जॉब ज्वाइन कर चुका है, सरकारी नौकरी पा चुका है, आप उससे सलाह जरूर ले। मैं भी आप बच्चों की तैयारी के लिए समय समय पर बैच आयोजित करता रहता हूं, और इसी कड़ी के अंतर्गत अब मैं नेट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि दीपावली के बाद स्टार्ट होगी। नेट की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरे चैनल दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु पर दीपावली बाद मैं लॉन्च कर रहा हूं, और मैं उन सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है, एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन MCOM कर चुके हैं, और एलिजिबिलिटी के परसेंटेज उनके हैं, तो मेरी यही सलाह है कि आप नेट का एग्ज़ाम जरूर दें, ठीक है, क्योंकि इसके कई फायदे आपको अन्य जगह मिलते हैं, ठीक है। तो आप नेट एग्जाम की तैयारी अवश्य करें। इसका जो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसको दे सकता है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, और आपको कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट मिल सकता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट रखने की बात कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को किसी भी हाल में डिसकंटिन्यू ना करें और तैयारी करते जाएं। सफलता चुनाव आपका डेफिनेटली करेगी जब आप इसके योग्य हो जाएंगे, और हमेशा मोटिवेट लोगों के संपर्क में रहें, उनके मार्गदर्शन में रहें। इसी शुभकामना के साथ आपका दोस्त आज के वीडियो से विदा लेता है। थैंक यू वेरी मच।